नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। अमेरिका चीन व्यापार एक रिकॉर्ड के करीब है जिसने अलग होने की बात को झुठलाया। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर है। वॉशिंगटन में गर्म राष्ट्रीय सुरक्षा बयानबाजी और अलग होने की आशंकाओं के बीच दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के बीच लचीले संबंधों का संकेत है। इटली के मोस्ट वांटेड माफिया बॉस माटेओ मसीना डोनारो को सिसिली में गिरफ्तार किया गया। सिसिली में कोसा नास्ट्रिया माफिया के मालिकों में से एक और इटली के मोस्ट वांटेड व्यक्ति माटाओ मेसिना डोनारो को पलेर्मो में एक निजी स्वास्थ्य क्लिनिक में इलाज के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नेपाल में 30 वर्षों में सबसे भीषण विमान दुर्घटना में कम से कम 68 लोगों की मौत। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि रविवार को मध्य नेपाल के पोखरा शहर के पास एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 68 लोगों की मौत हो गई। नेपाल विमान हादसे के ब्लैक बॉक्स बरामद, 3 यात्रियों की तलाश जारी। खोज दल ने सोमवार को यति एयरलाइंस NYET 691 से ब्लैक बॉक्स बरामद किया, जो रविवार को नेपाल में 72 लोगों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हुई। सेनेगल में 8 दिनों में दूसरी घातक बस टक्कर में 22 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी सेनेगल में एक ट्रक और एक बस के बीच टक्कर में 22 लोगों की मौत हो गई। अग्निशामकों ने कहा 2 बसों के बीच दुर्घटना के 1 सप्ताह बाद 40 लोगों की मौत हो गई थी। हफ्तों के विरोध के बाद पेरू ने लीमा में आपातकाल की घोषणा की। पेरू की सरकार ने लीमा की राजधानी और 3 अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ट के खिलाफ हफ्तों के विरोध प्रदर्शन के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है, जिसमें कम से कम 42 लोगों की जान चली गई है। रूस और बेलारूस ने संयुक्त वायु सेना अभ्यास शुरू किया। रूस और बेलारूस ने सोमवार को संयुक्त वायु सेना अभ्यास शुरू किया, एक अभ्यास जो पड़ोसी यूक्रेन में लड़ाई के बीच दोनों सहयोगियों के बीच घनिष्ठ रक्षा संबंधों को रेखांकित करता है। मेक्सिको ने दुनिया के सबसे सख्त धूम्रपान विरोधी कानूनों में से एक को लागू किया। दुनिया के सबसे सख्त तंबाकू विरोधी कानूनों में से एक मेक्सिको में लागू किया गया है, जिसमें होटल, समुद्र तटों और पार्कों सहित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ने साइट पर रूस और बेलारूस के झंडों पर प्रतिबंध लगा दिया। साल के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पहले दिन 1 से अधिक दर्शकों द्वारा स्टैंड में लाए जाने के बाद मंगलवार को रूस और बेलारूस के झंडों को ऑस्ट्रेलियन ओपन की साइट से प्रतिबंधित कर दिया। चीन ने बताया कि वायरस नियंत्रण रियल एस्टेट मंदी के दबाव में पिछले साल आर्थिक विकास दर 3% तक गिर गया। एंटीवायरस नियंत्रण और रियल एस्टेट मंदी के दबाव में पिछले साल कम से कम 4 दशकों में चीन की आर्थिक वृद्धि अपने दूसरे सबसे निचले स्तर पर आ गई। चीन की जनसंख्या 60 से अधिक वर्षों में पहली बार घटी। 1961 के बाद पहली बार लोगों की संख्या में ऐतिहासिक गिरावट के आंकड़ों के बाद चीन ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि के युग में प्रवेश किया।